नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्हें हम अक्सर इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन आज हम उन्हें एक अलग नजरिए से देखेंगे, एक राष्ट्र के प्रिंसिपल डिजाइनर, उसके मुख्य वास्तुकार की नज़र से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर B.R. आम्बेडकर की। तो पहला सवाल यही उठता है कि क्या सच में एक अकेला इंसान पूरे देश की, एक पूरे राष्ट्र की नींव रख सकता है? ये सवाल ही हमें डॉक्टर आम्बेडकर के योगदान के विशाल पैमाने को समझने में मदद करेगा। और जवाब है हाँ, बिल्कुल। उस राष्ट्र का आर्किटेक्ट बनकर, उसका वास्तुकार बनकर। और यही वो एक आइडिया है जो हमें डॉक्टर आम्बेडकर के पूरे जीवन और उनके काम को समझने में मदद करेगा। देखिए, जैसे हर बड़ी इमारत की एक मजबूत नींव होती है, वैसे ही एक महान जीवन की भी होती है। तो चलिए डॉक्टर अंबेडकर के शुरुआती जीवन में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे उनकी असाधारण शिक्षा ने उनके भविष्य के बड़े-बड़े कामों के लिए जमीन तैयार की। जरा सोचिए, उनकी जो एकेडमिक जर्नी थी, वो अपने आप में ही एक मिसाल है। उस दौर में इतनी सामाजिक बाधाओं के बावजूद उन्होंने दुनिया की बेहतरीन शिक्षा हासिल की। बॉम्बे से लेकर न्यूयॉर्क फिर लंदन, उन्होंने सिर्फ डिग्रियां हासिल नहीं की, बल्कि वो ज्ञान और वो नजरिया हासिल किया जो आगे चलकर भारत का भविष्य बनाने वाला था। और उनकी इसी पढ़ाई का एक सबसे बड़ा मील का पत्थर था उनका DSc यानी डॉक्टर ऑफ साइंस का शोध। और ये सिर्फ एक थीसिस नहीं थी, ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट था जो जल्द ही भारत की आर्थिक नीति का आधार बनने वाला था। तो चलिए अब डॉक्टर अंबेडकर की वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के पहले बड़े काम पर नजर डालते हैं। ये था भारत की आर्थिक संरचना का डिजाइन, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी शामिल है। उनकी इस थीसिस का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। इसमें उन्होंने न सिर्फ रुपए की समस्या को समझाया, बल्कि एक आज़ाद मॉनेटरी पॉलिसी और एक सेंट्रल बैंक की वकालत भी की। उनका तर्क था कि भारत की करेंसी को सोने के भाव से बांधकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे देश की आर्थिक जरूरतों के हिसाब से मैनेज किया जाना चाहिए। यही विचार RBI की नींव बना। और देखें कि कैसे एक अकादमिक विचार हकीकत में बदल गया। उन्होंने अपना ये कॉन्सेप्ट हिल्टन यंग कमीशन के सामने रखा। कमीशन उनके तर्कों से इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने एक सेंट्रल बैंक बनाने की सिफारिश कर दी, और इसी के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना हुई। है ना कमाल की बात? तो अर्थव्यवस्था की नींव रखने के बाद अब हम आते हैं उनकी सबसे ऐतिहासिक और शायद सबसे जानी मानी भूमिका पर, भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में। संविधान बनाने से भी पहले प्रतिनिधित्व का सवाल बहुत बड़ा था। एक तरफ सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रस्ताव था, जहां दलित समुदाय सिर्फ अपने उम्मीदवार को ही वोट देता। दूसरी तरफ गांधी जी के साथ हुए पूना पैक्ट के बाद रिजर्व्ड सीटों की व्यवस्था बनी। इसमें वोट तो सब लोग देते, लेकिन दलित वर्गों के लिए सीटें लगभग दोगुनी यानी 148 कर दी गईं। ये एक बहुत बड़ा समझौता था, जिसने लोकतंत्र में सबकी भागीदारी का रास्ता खोल दिया। और फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने उस दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जो आज भी भारत की आत्मा है। इसी बेमिसाल मेहनत और दूर की सोच के कारण उन्हें सम्मान से भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। पर डॉक्टर अंबेडकर का काम सिर्फ कानून और अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं था। वो एक ऐसे समाज की संरचना करना चाहते थे जो भेदभाव से पूरी तरह आज़ाद हो। उनकी ये दार्शनिक यात्रा भी उतनी ही जरूरी है। 5 साल 11 महीने, इतना लंबा वक्त लगा था नासिक के कालाराम मंदिर सत्याग्रह को। ये दलितों के मंदिर में प्रवेश के अधिकार के लिए एक बहुत लंबा और अहिंसक संघर्ष था। और इस लंबे संघर्ष के पीछे एक बहुत ही सीधा और गहरा सवाल छिपा था। अगर भगवान सबके हैं, तो उनके मंदिर कुछ लोगों के लिए बंद क्यों हैं? ये सवाल उस गहरी सामाजिक पीड़ा को आवाज देता है जिसके खिलाफ वो अपनी पूरी जिंदगी लड़ते रहे। जब सालों के शांतिपूर्ण आंदोलन के बाद भी मंदिर के दरवाजे नहीं खुले, तो डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे नतीजे पर पहुंचे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 1935 में उन्होंने ये ऐतिहासिक घोषणा की। और ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये एक पूरी यात्रा थी। पहले सामाजिक संघर्ष ने उन्हें एहसास दिलाया कि समाज में असमानता कितनी गहरी है। फिर इस वजह से उनका मोहभंग हुआ और आखिर में बौद्ध धर्म के समानता और करुणा के सिद्धांतों में उन्हें वो आध्यात्मिक रास्ता मिला जो जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नकारता था। तो डॉक्टर अंबेडकर अपने पीछे क्या छोड़ गए? उनकी विरासत कोई बनी बनाई इमारत नहीं है, बल्कि एक बहुत मजबूत नींव
और एक पूरा ब्लूप्रिंट है जिस पर राष्ट्र का निर्माण आज भी जारी है। उनकी दृष्टि का सार क्या था? एक ऐसा भारत जहां सब बराबर हों, जहां सामाजिक न्याय सिर्फ किताबों में न हो बल्कि असल जिंदगी में हो, जहां शिक्षा हर किसी को ताकत दे और जहां स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिर्फ शब्द न होकर देश के आधार स्तंभ बने। यही मूल्य उन्होंने हमारे संविधान में स्थापित किए हैं। और अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें एक राष्ट्र का नक्शा दिया, एक ब्लूप्रिंट। लेकिन क्या उस नक्शे पर इमारत पूरी तरह बन चुकी है? ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है जितना उस समय था।